In the last meeting, we were discussing the relationship between sigma and the radius of curvature. तो देखो, अगर ये एक शेप हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आपको सपोज इस पॉइंट का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है, देन यू हैव टू अज्यूम दैट हाउ यू कैन फॉर्म ए स्फीयर हियर. आप यहाँ एक स्फीयर कैसे बना सकते हो? द इजीएस्ट वे यू कैन थिंक हियर, बेटा आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बट मैं जो लिख रहा हूँ वो नहीं पहुंच रहा. हाँ, अब आ रहा है. ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट तरीका यही है कि जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है उस हिस्से से एक स्फीयर बना के देखने की कोशिश करिए आप, और वहां रेडियस r1 मान लो. और इस 2 वाले हिस्से से जब आप स्फीयर बनाने की कोशिश करोगे तो आप देखो वो एक बहुत बड़ा स्फीयर नहीं बनना चाहिए इस तरीके से. तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है डेफिनेटली r2 इज ग्रेटर देन r1. तो उसके बाद तो आपको मालूम ही है रिलेशन हमने क्या पढ़ा है, इनवर्सली टू r पढ़ा है. इफ r इज मोर, सिग्मा इज लेस. सो होप इट इज वेरी मच क्लियर. अब हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जिसकी डिटेलिंग आपके एनसीईआरटी में लगभग ना के बराबर है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. दिस इज कॉल्ड एज अर्थिंग ऑफ कंडक्टर. सो नेक्स्ट टॉपिक यही हम सीखने जा रहे हैं. You can say most and most important. Earthing of a conductor. So, as we all know, Earth is considered as very good conductor. How many of you know this? Earth is considered as a very good conductor. So, Earth is a very good conductor. Earth is assumed to be a spherical shape having a very large radius, approximately 6,400 kilometers. So you have such a huge sphere with conducting nature. अब इसमें देखो और कंफ्यूजन ये रहती है कि if you want a good connectivity, तो किसी वायर को आपको एक अर्थ के अंदर एक रॉड डालनी पड़ती है काफी अंदर तक. एक मेटल रॉड आपको यूज करनी पड़ेगी ताकि यहाँ से थोड़ा सा जो लिक्विड पोर्शन है वो कनेक्ट हो जाए अर्थ के साथ. और आपको पता है जो लिक्विड है दैट इज अज्यूम्ड टू बी ए कंडक्टर, ए कंडक्टिंग सब्सटेंस. ठीक है, तो इस मेटल रॉड को काफी अंदर तक डिप किया जाता है ताकि इस रॉड के साथ जो भी घरों के अंदर, आपको पता है घरों के अंदर एक अर्थिंग पॉइंट होता है ना,
we have a positive, we have a neutral point and we have a earथिंग point. तो इस अर्थिंग पॉइंट की जो वायर है बेटा वो कहाँ कनेक्ट होती है? इस मेटल रॉड के अंदर कनेक्ट होती है. सो दिस इज द सिंपल ओवरव्यू ऑफ अर्थ. अब हमारे लिए काम की पोटेंशियल के चैप्टर के अंदर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसके लिए बात ये है, although the earth is having some negative charge around 1 nanocoulomb per meter square, but still because its size is so large that this amount of charge is considered as negligible. This amount of charge is considered as negligible. तो अगर हमने इसके चार्ज को नेग्लिजिबल मान लिया तो फिर पोटेंशियल क्या मानना चाहिए? फिर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? Therefore, the Earth electric potential is taken as 0. This is the main point why we are doing this topic earthing in case of potential, क्योंकि अर्थ के पोटेंशियल को 0 माना जाता है. तो इससे क्या है? इससे हमें बहुत ही फायदा हो जाता है, बहुत सारी चीजों को समझने में हमें इजीनेस हो जाती है इस कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि otherwise you have only option to assume the potential at infinity to be 0. आपके पास वो एक रास्ता था ना इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को 0 मानने का. बट अगर अर्थ को हम पोटेंशियल 0 मान लें तो बहुत जगह हमें आसानी होगी चीजों को समझने में. किन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? ओरल वाली बात पे ध्यान देना. ओरल वाली बात आपको समझ में आई है? तो अब आज के बाद आप दिमाग में इसको बैठा लें कि अर्थ का पोटेंशियल हमने क्या लेना है? 0. नाउ अब कुछ चीजों को समझते हैं. आई एम टेकिंग 2 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. Suppose I have a sphere, again a metal sphere, having a charge q, and this q charge is definitely metal है तो distributed होगा. Now raise your hand who can tell me the potential at the surface. सरफेस पे पोटेंशियल कौन बता सकता है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करवाए थे मैंने, आपने कहे भी थे आपको याद हो चुके हैं, वही चीज पूछ रहा हूँ. सो द पोटेंशियल एट द सरफेस इज q over 4 pi epsilon naught r. Now suppose I just do the earthing of this metal sphere. अगर मैं इसको
इसकी अर्थिंग कर दूं किसी भी पॉइंट के सरफेस के किसी भी पॉइंट को बेटा अर्थ के साथ, अगर मैं एक जो मेटल रॉड है डीप इनसाइड, यानी कि वहां प्रॉपर अर्थिंग मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा वो मेटल रॉड इनसाइड द अर्थ वाली सिचुएशन, ताकि प्रॉपर अर्थिंग मिल जाए। तो आपने अगर इसके किसी भी सरफेस को अगर अर्थ कर दिया, तो अभी हमने समझा कि जो अर्थ है दैट इज कंसीडर टू बी एट द जीरो पोटेंशियल, और उसके पीछे रीजन क्या दिया जीरो पोटेंशियल मानने का, कि टोटल चार्ज वी अज्यूम एट द सरफेस ऑफ अर्थ एज ए नेग्लिजिबल, तो चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल हम जीरो मान के चलेंगे। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एक जीरो पोटेंशियल को एक पोटेंशियल वाली पॉइंट से आप जब भी अटैच करेंगे, तो यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री देयर विल बी क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? ये है 0 वोल्ट, और ये वाला जो सरफेस पॉइंट है इट विल बी एट सम पॉजिटिव पोटेंशियल वैल्यू। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल वैल्यू, सो पॉजिटिव पोटेंशियल एंड 0 वोल्ट विल क्रिएट व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा हमने इंडक्शन में भी समझा था, अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो भाई चार्जेस जो फ्री चार्जेस हैं दे शुड मूव। तो ये जो Q है ये तो फ्री चार्ज ही तो है, तो ये सारा चार्ज कहाँ मूव करना चाहिए? दिस Q चार्ज शुड बी मूव्ड ऑन टू अर्थ, बट एक्चुअल में रिमेंबर आप इसको ये कह दें कुछ गलत नहीं है, बट फिजिकल अगर समझना है तो एक्चुअल में आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रखे हैं ना मेटल स्फीयर के ऊपर, तो वो बेसिकली होगा क्या फिर इस सिचुएशन में? अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन चल के आएंगे, इलेक्ट्रॉन चल के आएंगे, और वो कहाँ पे वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे? सरफेस के ऊपर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और ये कब तक ये इलेक्ट्रॉन्स चलते आएंगे सरफेस के ऊपर? जब तक कि सारा का सारा ये Q चार्ज न्यूट्रलाइज ना हो जाए। और Q चार्ज न्यूट्रलाइज होने का मीनिंग क्या हुआ? आप उसका अल्टरनेटिव मीनिंग निकाल लो कि ये Q चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ के अंदर चला गया। और Q चार्ज अर्थ के अंदर जाने का मीनिंग क्या है? जाने का मीनिंग क्या है कि इसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा मेटल स्फीयर का? बोलो, क्या इसका पोटेंशियल 0 बनना चाहिए? मेहुल, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सर पोटेंशियल 0 बनना चाहिए या पोटेंशियल डिफरेंस? इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 बनेगा और पोटेंशियल भी 0 बनेगा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पोटेंशियल कैसे 0 बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? मुझे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन्स कब तक आते रहेंगे? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। एग्री? यस सर। और दोनों का पोटेंशियल बराबर होने का मीनिंग क्या है भाई? अर्थ 0 वोल्ट पे है तो ये भी 0 वोल्ट पे आएगी। ठीक है। ठीक है, तो और अब समझो ये 0 वोल्ट पे कब आएगी? जब इस पे माइनस Q चार्ज आएगा। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं ये इस पर आके माइनस Q जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक मेटल स्फीयर का पोटेंशियल 0 नहीं होगा। जैसे ही इस पे माइनस Q डेवलप होगा तो अब आप देखो कि सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया? Q माइनस Q, ये न्यूट्रलाइज हो गया ना। So now you have a 0 coulomb charge, and that 0 coulomb charge will make the potential of the sphere to be 0. तो भाई कितने लोगों को बात मेरी समझ में आ गई? रेज योर हैंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई सेड ह्यूज कॉन्सेप्ट। पूरी लाइफ लॉन्ग हमें अर्थिंग नहीं समझ में आती, बट यू सी वी आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। ठीक है, तो हम यहाँ ये लिख रहे हैं, दिस इज बिफोर अर्थिंग, but when we do earthing of metal sphere with
earth, then electrons will come on surface to make its potential zero, to make its potential zero. thus एक नोट है, इन फ्यूचर रिमेंबर, आगे से याद रखिए, when we connect a metal body इसमें याद रखिएगा मेटल बॉडी इंपॉर्टेंट है। मेटल बॉडी मतलब कंडक्टिंग बॉडी। when we connect a metal body or a conducting body with earthing, then charge distribution takes place और किस लिए? टू मेक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग बॉडी एज जीरो। क्योंकि यही वो तरीका है, जीरो बनने के बाद ही वो फर्दर चार्ज फ्लो रुकेगा, और कोई तरीका नहीं है रुकने का। गेटिंग? मंजीत, बात आ रही समझ में? यस सर। हाँ, सो सच ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई एम सरप्राइजिंग कि ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों मिसिंग है एनसीईआरटी से। तो ऑलवेज रिमेंबर, एवरीथिंग ऑलवेज नीड्स इम्प्रूवमेंट। कोई एक बुक महान नहीं होती, everyone needs improvement, क्लियर है? बट स्टिल व्हेन यू कंपेयर विद द अदर बुक्स, एनसीईआरटी इज स्टिल अ वेरी गुड। बाकी तो स्क्रैच है। ठीक है, आगे समझ में? रिमेंबर व्हेन वी कनेक्ट ए मेटल बॉडी, ये अभी आ रहा है धीरे धीरे, बहुत पीछे है ये। ठीक हो गया बेटा? सो इसका मतलब बस दिमाग में पिक्चर क्या बिठाना है हमने, किसी मेटल बॉडी को कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ तो चार्जेस का फ्लो आपस में इंटरचेंज होगा। कब तक होगा? जब तक मेटल बॉडी का पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे सो दैट ये और आपको क्लियर हो जाए। अब एक और सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं। ये तो हो गई वन। सेकंड इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इस पर ये एक मेटल शेल है, रिमेंबर, मेटल स्फेरिकल शेल। और inside this I have taken a positive charge,
Getting very slow network, creating problem. अच्छा चलो, तब तक ये आ रहा है बेटा, एब्सेंट बता दो कौन कौन है, कितने लोग, जल्दी से। सर दलविंदर। मैसेज कर दोगे, मैसेज चैट बॉक्स में। आई नहीं रहा। शालू, समीरा, दलविंदर। ये तो अटक ही गया, इसका क्या किया जाए? सर मैं प्रेजेंट हूँ। कौन, समीरा? यस सर। ओके बेटा, टॉपिक बताओ कौन सा चल रहा है? हाँ समीरा, आप तो प्रेजेंट हो, बताओ ना, फिर इतना टाइम लगता है टॉपिक बताने में।